नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम में। कुंभ राशि वालों, आपके लिए एक नहीं तीन राजयोग बन रहे हैं, अद्भुत राजयोग बन रहे हैं। आप लिटरली बहुत ज़बरदस्त गेन प्राप्त करने वाले हैं। आपको धन की स्थिति बहुत व्यापक रूप में प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आपके लिए ग्रहों का गोचर ही कुछ ऐसा बन रहा है। ग्रहों का आशीर्वाद ही आपके साथ में ऐसा है, क्योंकि कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चलते हुए भी आप अच्छा फल प्राप्त करेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। और इसके अलावा कुछ विशेष योग तो मैं बताऊंगा ही। जब योग अच्छे बनते हैं तो उनका फल भी अच्छा मिलता है। कई बार योग अच्छे बन जाते हैं पर रिजल्ट नहीं मिल पाता, ऐसा भी होता है। पर आपके लिए ऐसा नहीं है, आपके कुंभ राशि के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसलिए थंबनेल भी इसी तरीके से सोच समझ के लिखा गया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बलवान होते हुए नजर आ रहे हैं आगे निकटतम भविष्य में, और उसको आपको बल देने में शुक्र की, शनि की, मंगल की, देवगुरु बृहस्पति की, बुध की, इन ग्रहों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। और अगर इसको भी कैटेगराइज कर दूं तो बोलूंगा कि बुध का, शनि का और शुक्र का और मंगल, इन 4 ग्रहों का बहुत विशेष रोल है। क्या है आखिर ऐसा, यह मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, शुक्र ग्रह दिसंबर महीने के पहले 25 दिनों तक, जी हां, पहले 25 दिनों तक आपके भाग्य के घर में रहेंगे। भाग्य का घर बड़ा महत्वपूर्ण घर होता है, बिना भाग्य के तो गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती। और शुक्र ग्रह सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, भूमि चौपाए, एग्रीकल्चर, जमीन का भूगर्भ, आलू प्याज, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम, ग्लैमर इंडस्ट्री, मन का, माँ के सुख का, राजनीति का, जनता के प्रेम का, इन चीज़ों को लेकर के आपके भाग्य के घर में पहले 25 दिनों तक रहेंगे। और वह भी कोई साधारण स्थिति में नहीं रहेंगे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके, वह स्वयं राशि के होकर के आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, सप्तम भाव पर रहेंगे। इसलिए बड़े आनंददायक फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसीलिए आपका जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है, क्योंकि ये राजयोग ही 1 साल में एक बार बनता है और अब आपके लिए बन रहा है। पहला राजयोग क्लियर किया, जिसके बदौलत आपको भाग्य की उन्नति होगी, जिसके बदौलत सुख सुविधाओं की उन्नति होगी, जो मैंने भी आपको बताया। अब दूसरा राजयोग शुक्र का शनि के साथ बन रहा है, क्योंकि शनि आपके शरीर पर बैठे हैं। शरीर यानी कि प्रथम भाव, जिससे प्यार भी देखा जाता है, जिससे हिंसा भी देखी जाती है, आयु का विचार भी किया जाता है, राज्य शक्ति भी देखी जाती है। शरीर से राज्य शक्ति की प्राप्त करना, व्यक्तित्व से मान सम्मान देखा जाता है, आपका ऑरा देखा जाता है, आपका स्वभाव देखा जाता है। ये चीज के घर में इस स्थान पर शनि महाराज एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और ये राजयोग ऑलरेडी आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है, इस साल 17 जनवरी 2023 से। और अभी शनि जो मार्गी हुए हैं नवंबर में 4 तारीख को, उसके बाद से इसका शुभ रिजल्ट आपको मिलना प्रारंभ हो गया है। तो शनि का और शुक्र का आपस में नवपंचम। कैसे नवपंचम? क्योंकि कुंभ राशि में शनि है, तो आइए कुंभ राशि से तुला राशि को गिनते हैं। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, यानी कि 9वीं राशि हो गई। तो वहां पर शुक्र बैठे हैं तुला राशि में, और शुक्र से शनि को गिनते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, तो 5वीं राशि हो गई। तो शुक्र से 5वीं और इधर से नवम, तो इसलिए ये नवपंचम होता है, जो उन्नति के लिए होता है, जो सुख सुविधाओं के लिए होता है, जो पैसे के लिए होता है, जो कॉम्पिटिटिव हायर स्टडीज़ के लिए होता है, जो नीति शास्त्र के लिए होता है, रिसर्च के लिए होता है, डॉक्टरी से जुड़े पेशे के लिए, ग्लैमर आर्ट से जुड़े, चित्रकारिता से जुड़े हुए लोगों के लिए, होटल रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों के लिए बहुत उत्तम फलदायी हो जाता है। 2 राजयोग आपको क्लियर कर दिए हैं। अब तीसरा राजयोग जो आपके लिए बन रहा है वो रहेगा 27 दिसंबर 2023 तक, यानी कि वर्ष का आखिरी जो महीना रहेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि दिसंबर की ब्रेकिंग न्यूज, और ये ब्रेकिंग न्यूज ही है आपके लिए। मंगल ग्रह आपके कर्म भाव पर रहेंगे, 10th हाउस पर रहेंगे,
और 10th हाउस में मंगल का स्वग्रही होकर के रहना, वृश्चिक में रहना, ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक जबरदस्त राजयोग बन गया और उसको बोलते हैं रुचक नाम का महापुरुष राजयोग। और आपके दाम्पत्य जीवन का मालिक बनता है सूर्य ग्रह, वो भी आपके कर्म भाव पर मंगल के साथ बैठा हुआ है। और वो सूर्य जो है दिनांक 16 तारीख तक दिसंबर के महीने में आपके इसी कर्म भाव पर है। तो सूर्य मंगल का साहस पराक्रम आपके दसम भाव पर आ गया। तो अब जो लोग सेना पुलिस में यानी कि आईएएस और आईपीएस या बड़े अधिकारी जितने भी हैं उनको सबको इसका एडवांटेज मिलेगा। और जो लोग सूर्य से रिलेटेड काम में हैं और मंगल से, उनको लाभ मिलेगा। यानी कि बौद्धिक स्तर के कार्य, कोई छोटी पोस्ट नहीं, जो बड़ी पोस्टों पे चाहे वो व्यापार कर रहे हैं बड़े लेवल का कर रहे हैं, जॉब में हैं तो बड़े लेवल पर हैं, उन लोगों को बहुत जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। ऐसा इस सूर्य की और मंगल की युति में मुझे ग्रह गोचर नजर आ रहे हैं। शनि का शश राजयोग है ही, तो ये भी आपके लिए बड़ा उत्तम है। और साथ में शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग और शनि के साथ नव पंचम राजयोग, ये भी बड़ा आनंददायक है। इसके बाद बात करता हूं बुध की, कि बुध आपके लिए लाभ स्थान में बैठे हैं। लाभ में बुध का बैठना अच्छा होता है और 28 दिसंबर तक ये लाभ के अंदर बैठे हैं। और क्या लेके बैठे हैं, ये भी पंचम भाव के स्वामी, बुद्धि उन्नति के स्वामी होकर के बैठे हैं। इसका मतलब लाभ भी आएगा, जल्दी लाभ आएगा, विदेशों से लाभ आएगा, कार्य की सिद्धि होगी। ऐसा आपकी राशि में ग्रह गोचर बनता हुआ नजर आ रहा है। और बुध एक जल्दी ग्रह, रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। और बुध का और गुरु का, इनका भी आपस में एक नव पंचम राजयोग बना हुआ है, क्योंकि मेष राशि में गुरु हैं तो उनकी 9th दृष्टि अपनी राशि धनु पर है। और धनु में पहले से बुध बैठे हुए हैं और वो भी लाभ का घर पड़ता है वहाँ पर। तो यानी कि बड़े भाई बहनों से रिलेशन ठीक होगा और विदेशों से लाभ प्राप्त होगा, ऐश्वर्य सुख संपत्ति में इजाफा होगा। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर कुंभ राशि के लिए बन रहे हैं दिसंबर ब्रेकिंग न्यूज में। तो अब आपको मेन क्या बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है? मेन बेनिफिट मिल रहा है एक तो मान सम्मान यश वैभव, दूसरा मिल रहा है भाग्य बहुत जबरदस्त, तीसरा मिल रहा है कैरियर प्रमोशन ट्रांसफर उन्नति, चौथा मिल रहा है अच्छा खासा लाभ, विदेशों से भी मिल रहा है। और इसके अलावा बस एक ड्रॉबैक है सूर्य मंगल का, पहले 16 दिनों तक, क्योंकि सूर्य भी कर्म भाव पर रहेंगे तो आपके इन-लॉज के साथ आपके बिगड़ सकती है। ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उनके साथ में जो रिलेशन है वो खराब रह सकता है। ऐसा आपकी कुंडली के ग्रह गोचर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको क्लियर किया और बहुत विस्तार पूर्वक क्लियर किया कि किस तरीके से ट्रांजिट प्रभावित कर रहा है। अब राहु जरूर थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ पोजीशन में है, बट इतनी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाकी ग्रह इतने पावरफुल हो गए हैं। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।